हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 3 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं सेट नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। पहला सवाल है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1986 में पारित किया गया था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये 1980 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो ये बगीचा एक प्रकार का कृत्रिम पारितंत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये जलवाष्प है। और ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कुल कितनी है, 6 होती है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो कन्याकुमारी है, जिसका दूसरा नाम है केप कैमोरिन। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये कथन क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में कौन गिरेगी, नर्मदा गिरेगी। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, मानसून निवर्तन क्या होता है। तो ये जो होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर होता चलता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, जबकि हंगरी की राजधानी बेलग्रेड है, ओमान की राजधानी मस्कट है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो भारत में चक्रवात आता है, ये सही है। चीन में टाइफून आता है, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है। अमेरिका में बागियो नहीं आता। अमेरिका में क्या आता है, चिनूक आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि कोरल रीफ या प्रवाल भीति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है मूल कर्तव्य से। अगला सवाल है, न्याय, उचित और मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए उपवन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह आर्टिकल 42 में किया गया है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। ये गलत है, क्योंकि ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। अगला है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ये भी गलत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। उसके बाद इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ये भी कथन गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन गलत है, यानी कि आंसर पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो सभी गलत है। अगला सवाल है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये न्याय आदेश क्षेत्र में आता है। और उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट पूछे तो रीट कब जारी करता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी किया जाता है। अगला है, दल बदल अधिनियम किस संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। तो ये 1985 में पारित किया गया था और ये 52वां संविधान संशोधन था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 78 में किया गया है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो प्रातःकाल शांति की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिण कोरिया को जाना जाता है, और दक्षिण कोरिया जो है ये एशिया का एक देश है, और इसकी राजधानी का सियोल है, और इसका मुद्रा जो है ये वॉन है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है हमारा कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 5 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरुजी थे। अगला सवाल है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 14 जून 1947 को। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया किस गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये लॉर्ड बेबल के द्वारा किया गया था, और संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। अगला सवाल है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। अगला सवाल है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं रहा था। तो असम जो था बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। अगला है पुस्तक एरिया ऑफ द डार्कनेस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक BS नायपाल। अगले सवाल पे आएंगे। पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूरत की संधि हुआ था 1775 में, उसके बाद पूना का संधि 1817 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1665 में, और देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मृच्छकटितम ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, और मृच्छकटितम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, मुद्रा रक्षक लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा, और राजतरंगिणी लिखा गया था कल्हण के द्वारा, जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसे 12वीं सदी में लिखा गया था, और इसमें 4 वंश का चर्चा किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि कलिंग नरेश जो था खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, और ये पूछे कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का था। तो ये चेदी वंश का था। अगला सवाल है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त से संबंधित है, जबकि समुद्रगुप्त का संबंध किससे, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से संबंधित है। अगला सवाल है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो ये पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था कैलाशनाथ मंदिर। अगला सवाल है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन के दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही गवर्नरों की हत्या कर दी थी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था। तो यह कथन एरियन के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कि ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला सवाल पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है उसमें नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है। तो ये आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्रकाश को। अगला सवाल है कि रक्त की अशुद्धियाँ जो होती है किस अंग में जाकर छनती है, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी में जाकर छनती है। अगला सवाल है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 55 से लेकर 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो ये फ्लोरिजिन जो होता है उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है।
अगला सवाल है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, पूछ रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ससंजक बल। और भिन्न भिन्न अणु पूछेगा तो ये हो जाएगा आसंजक बल। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको अभिकारक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा, तो जब क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन जो होगा ये मुक्त होगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि नींबू का pH मान कितना होता है, तो नींबू का pH मान होता है 2.2 यानी कि 2 रुपया में 2 नींबू। अगला सवाल है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो छाया में जो पौधा पनपेगा उसको कहा जाता है सियोफाइट्स। अगला सवाल है मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है किन देशों के बीच है, तो ये रूस और फिनलैंड के बीच पाया जाता है। अगला सवाल है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अगला सवाल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वर्ष 2007 में किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो इसका जो हो जाएगा भारत में जो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है ये है CPI।